धाम में विशेष रूप में कथा का, कीर्तन का रस धाम में विशेष रूप में सुलभ है। गंगा जी की कृपा से यह सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है, भगवान की बड़ी कृपा। इसलिए जो वस्तु जहां सुलभ है वहां ले लेनी चाहिए, और बाद में फिर जहां पहुंच गए वहां नहीं मिली तो पश्चाताप करना पड़ेगा। एक कबीर जी का दोहा है, बहुत प्रसिद्ध दोहा है। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख यहाँ सत्संग में सो वैकुंठ न हो। सत्संग का सुख वैकुंठ के सुख से भी बड़ा है। इसलिए यह धरती पर सुलभ इस रस को बार बार पियो। मुहुः आह पिबत, बार बार पियो, प्रतिदिन पियो, बार बार पियो। एक बार कथा काम नहीं चलेगा, बार बार सुनो, जीवन भर सुनो। कब तक सुने, कब तक पिए इस रस को? आलयम पिबत पर्यंत सुनो। यह अर्थ उतना अधिक चमत्कृत नहीं करता है। फिर आलयम पिबत का अर्थ क्या है? आलयम पिबत सीधे साधे शब्दों में कहें तो जैसे गुलाब जामुन कूद पड़ता है चाशनी की कड़ाही में, जैसे जलेबी कूद जाती है चाशनी की कड़ाही में और फिर कूद करके एकदम तरबतर हो जाती है, रसमयी हो जाती है, ऐसे ही महाराज एक एक दो दो बूंद छाटो मत, इस चाशनी में कूद पड़ो। बोलो वृंदावन बिहारी। आलयम पिबत, डूब जाओ, इसी में डूब जाओ। देखो, किसी घड़े में हजारों छेद हों और बिहारी लाल जी कहें कि महाराज कोई सेवा बताइए, हम कहें ये कलश में जल भर लाओ, गंगा जी बह रही हैं सामने, जल भर लाओ। आप बड़ी श्रद्धा से जाएंगे, भर के ला सकेंगे? क्यों? क्योंकि उस घड़े में जल तो भर जाएगा, पर घड़े को जैसे ही गंगा जी के जल से बाहर करेंगे कि सब जल वहीं से निर्गत हो जाएगा। तो उस कलश को गंगा जल से पूरित करने का साधन क्या है? उस कलश को गंगा जल से पूरित करने का साधन है क्या? उस कलश को निकारो ही मत गंगा जी से, ऐसे कलश को गंगा जी में ही पधरा दो। पर हजार नहीं लाख छेद बने रहो, छेद ऊपर नीचे तक लबालब गंगा जल भरा रहेगा। ऐसी भैया ये जो दूसरा अर्थ हम बता रहे हैं, ये पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के द्वारा दिया गया भाव है। पंडित जी महाराज कहते थे, भैया हमें तो ऐसा लगे कि जैसे हजारन छिद्रन संयुक्त घड़े में घटकू जमुना जी के जल से पूरित करवे को कोई उपाय नहीं है, यही उपाय है कि वह घटकू जमुना जी में ही पधराए दो। ऐसी भैया ये प्रेम को समुद्र है, या में ते कछु, ये हजारन छिद्र हैं दोष, इस जीव में हजारों छिद्र हैं। ऐसा करो, इसको बाहर निकालो ही मत, आलयम, इसको डुबा दो उसी में, सराबोर कह दो, बाहर निकलने ही मत दो, बस ये लबालब भरा रहेगा, बाहर निकलती रस बाहर हो जाएगा। इसलिए निरंतर सुनो, निरंतर सुनो, निरंतर सुनो। कितने प्रेमी यहाँ ऐसे हैं जो बचपन से लेकर अब तक कथा सुन रहे हैं, उनसे कहो कि अब तो कितनी कथा सुन चुके हो, अब क्यों यहाँ परेशान होते हुए आए? तो वे क्या कहेंगे? वो यही कहेंगे कि इतना बढ़िया अवसर जीवन का, गंगा जी का तट, ऋषिकेश धाम, हम कथा सुनना कैसे छोड़ दें? हम कथा तो सुनेंगे। वृंदावन में कथा होती थी, गोरीलाल कुंज में एक वृद्ध रहते थे, बहुत वृद्ध थे, वृद्ध और उनकी पत्नी भी बड़ी वृद्ध थी, अच्छे साधक थे, और 2 टाइम कथा होती थी उस समय। तो वो भगत जी क्या करें, पंजाब का शरीर था उनका, वो क्या करें, रिक्शा में दोनों बुढ़ा बुढ़िया बैठ के, चाहे हिताश्रम में कथा हो चाहे कहीं कथा हो, वहाँ पहुँच जाते और अपने टिफिन में ही परोठा साग जो कुछ अपना भक्त ठाकुर जी को भोग लगा के ले जाते, दोपहर में वहीं पा लेते और वहीं पंडाल में लेट जाते। शाम को कथा होती, फिर कथा होती, फिर चले जाते। एक बार रिक्शा उलट गया तो उनको चोट लग गई, तो हमको बड़ा कष्ट हुआ। हमने उनको भगत जी को कहा कि भगत जी देखो ऐसा है, अब बुढ़ापे का शरीर है तो भगवान की बड़ी दया कि कोई हड्डी टूटी नहीं, मामूली चोट लगी है, और कहीं बुढ़ापे में कुछ हो जाए तो बड़ी समस्या हो जाएगी, इसलिए बहुत कथाएं सुन चुके हो, अब वहीं बैठ के राम राम करो, अब मत आया करो। तो क्या करें महाराज, मन नहीं मानता है। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मन मनाओ, अब वृद्ध शरीर है, चल सकते नहीं, मन को मनाओ, ऐसे मत करो। बोले ठीक है महाराज। फिर पता नहीं वहीं वृंदावन में कहाँ और आगे, उधर जो है ये इस्कॉन मंदिर के भी बहुत आगे, उधर मोहन बंथा कहाँ था, वहाँ कथा भाई, वहाँ वो फिर पहुँच गए। अभी चोट, एक तो चोट ठीक भाई नहीं, अब वो फिर पहुँच गए वहीं। हमको अच्छा नहीं लगा, हमने उनको कहा भगत जी आप फिर आ गए।
बोले महाराज चाहे जितना कसूर मैं करूं आप सजा दे सकते हो, पर मुझे माफ करना, ये कभी मत कहना कि कथा सुनने मत आओ। क्यों? बोले जैसे ही पता चलता है कि आपकी अमुक जगह कथा हो रही है तो हम दोनों ही लोग रोने लग जाते हैं कि भैया वृंदावन में किस लिए पड़े हैं, कथा नहीं सुनेंगे तो क्यों वृंदावन में हैं। और कथा सुनने का भाव जग जाता है, और जब तक जिएंगे तब तक कथा सुनेंगे। उनको ब्रजरज प्राप्ति हुई, वृंदावन की प्राप्ति हुई। यह कथा से प्रेम हो जाए, कीर्तन से प्रेम हो जाए। नाम जप का फल क्या है? नाम में प्रीति। सेवा का फल क्या है? सेवा में प्रीति। कथा का फल क्या है? कथा में प्रीति। कीर्तन का फल है कीर्तन में प्रीति। यही तो उसका फल है। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अब ये रस है, इसको पियो। बोले रस है इसको पियो, ये तो है, लेकिन आरंभ में क्या बोल रहे हैं? फल ही है। फल को पीने की बात कहाँ संगत है? तो जब रस पीने की बात है तो फल कहना भी ठीक नहीं है। तब कहना चाहिए था निगम कल्प तरोर गलितम रसम। फलम मत कहो, रसम कह दो। रस है ये, वेद रूपी कल्प वृक्ष का एकदम परिपक्व रस है, दिव्य रस है, ये कहो। तो श्रीधर स्वामी जी कहते रस नहीं कहना है, कि फल ही कहना है। क्यों? इसलिए रस नहीं कह सकते कि रस जो होता है वो प्रवाही होता, बहने वाला होता है। और रस बढ़िया से बढ़िया रस हो, जमीन में फैल जाए, बहे के नीचे आ जाए, तो वह पीने के योग्य नहीं रह जाता। रस में दोष आ जाता भूमि का स्पर्श होते ही। ये ऐसा रस नहीं है कि जो गल के, बह के, पिघल के और भूमि पर आ गया हो, फिर उसमें अपेयत्व का दोष आ जाएगा। तब क्या है? बोले फल है। फिर फल को रस क्यों कह रहे हो? फल ही बना रहने दो, उसको रस क्यों कहते हो? बोले उसको पीना है, कर्ण पुटकों से पीना है, इसलिए उसको रस कहा जा रहा है। और इसलिए रस कहा जा रहा है कि ये फल तो है पर इसमें न गुठली है और न छिलका है, इसलिए इसको रस कहा जा रहा है। फल में छिलका भी होता है और गुठली भी होती है, न इसमें गुठली है न इसमें छिलका है। इसका अर्थ है इस भागवत निगर वेद रूपी कल्पवृक्ष के परिपक्व फल भागवत में कोई त्याज्य अंश नहीं है कि अमुक अंश त्याज्य। और पका हुआ फल शाखा से अलग हो जाता है, वो अलग होके फिर नीचे गिरेगा तो फूट जाएगा, रस ही रस है तो बह जाएगा। तो जो रस कहने में समस्या थी वही फल कहने में समस्या बनी रह जाएगी। इसका समाधान आप कैसे करेंगे? तो श्रीधर स्वामी जी कहते हैं इसका समाधान भी बहुत अच्छा है। क्या समाधान है? बोलिए परिपक्व फल है तो सही, पर ये टूट कर जमीन पर गिरा हुआ फल नहीं है। ये कैसा फल है? बोले वेद रूपी कल्प वृक्ष की सर्वोच्च शाखा, उसका नाम है नारायण। इस नारायण रूपी शाखा पर यह पका हुआ फल लगा। नारायण रूपी शाखा से वह फल ब्रह्मा रूपी शाखा पर आया। ब्रह्मा रूपी उसी व्यास रूपी शाखा पर व्यास नंदन सुखदेव जी विराजमान हैं। शुकेन स्व चंचुना गृहीतम, सुखदेव जी ने अपनी चोंच में इसको पकड़ लिया, इसलिए इसमें वह आशंका भी निर्मूल हो गई कि ऊपर से पट्ट से फूट के नीचे गिर जाएगा फिर बह जाएगा। ये अखंड रस है, और जो रस सुखदेव जी ने पिलाया था वही रस इस ग्रंथ में आज भी प्रतिष्ठित है। आज भी उसी रस की प्राप्ति होती है। सुखदेव जी ने रस कहां प्रवाहित किया था? गंगा जी के तट पर। हम लोग कहां बैठे? बिल्कुल वही, वहां भी तपोवन वृक्ष, यहां भी वृक्षावली, तपोवन, यहां भी गंगा जी। कितना आनंद है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। इसलिए इस भागवत रस को बार बार पियो। भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, जीवन की अंतिम श्वास तक भगवान की मंगलमयी कथा सुनने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त होता रहे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आज हम बहुत आगे तक जाना चाहते थे, लेकिन मंगलाचरण में ही इतना समय सार्थक हो गया। थोड़ी देर कीर्तन कर लेते, फिर आगे की चर्चा करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण
बद्री नारायण भगवान की जय। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषियः सौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषारण्य को अनिमिष क्षेत्र कहा गया। अनिमिषो विष्णु, अनिमिष भगवान विष्णु का नाम है। भगवान अनिमिष हैं, भगवान के पलक नहीं गिरते हैं। ऐसे जो भगवान हैं, उन भगवान का वह दिव्य क्षेत्र, उनके चक्र के स्पर्श से जहाँ की भूमि अत्यंत पवित्र है, ऐसी नैमिषारण्य की पवित्र धरती पर 88,000 सौनकादि ऋषि 1,000 वर्षों में पूर्ण होने वाले यज्ञ की दीक्षा लेकर के बैठे थे। यज्ञ का प्रयोजन क्या था? स्वर्गाय लोकाय, सीधा साधा अर्थ होता है स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे, लेकिन ये अर्थ ठीक नहीं है। क्यों भागवत कथा का आरंभ हो रहा है और स्वर्ग लोक के लिए बैठे थे? नहीं। इसलिए स्वर्गाय लोकाय का अर्थ श्रीधर स्वामी जी ने बहुत सुंदर अर्थ किया हमारे जी। वो कहते स्वर्लोके गीयते इंद्रादि भी असौ स्वर्गायो हरि तत्प्राप्त्यर्थम। वो कहते हैं स्वर्गाय माने स्वर्गादि लोकों में भी जिनका यश कीर्ति गाई जाती है, ऐसे भगवान, उन भगवान की प्राप्ति के लिए वे ऋषि 1,000 वर्षों में पूर्ण होने वाले यज्ञ की दीक्षा लेकर के बैठे हैं। यज्ञ में कर्मकांड की प्रधानता होती है, कथा की प्रधानता नहीं होती है। आप तो अनेक यज्ञों में आपने आचार्यत्व भी किया होगा। प्रातःकाल पूर्वाह्न तो देवताओं के पूजन में चला जाता है, स्थापित देवता, फिर प्रधान पूजा, और फिर मध्याह्न में थोड़ा